हेलो गाइस, तो मैं हूं अनुष्का बहुगुणा और अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं लास्ट प्लांट किंगडम के, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वो दोनों टॉपिक। वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। एंजियोस्पर्म्स तो देखा ही होगा, न्यू एनसीईआरटी में तो बहुत ही छोटा है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में काफी बड़ा था भी, और लाइफ साइकिल नहीं दे रखी है, लेकिन हम पढ़ेंगे। थोड़ी बहुत मैं पढ़ा दूंगी क्योंकि वो मतलब रिलेट करती है लाइफ साइकिल, तो थोड़ी बहुत पढ़नी ही चाहिए। ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट हमारा न्यू टॉपिक। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या है हमारा टॉपिक पहला, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है ना, हाइलाइटर ही खोल देती हूँ। ठीक है, द जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोज मतलब नेकेड, जिम्नोज मतलब नेकेड, नेकेड मतलब कोई कवरिंग नहीं है। स्पर्मा मतलब सीड्स, नेकेड सीड्स। जिम्नोस्पर्म्स का मतलब है इनमें, हमने क्या पढ़ा था, उनमें क्या थे, इससे पहले वाला टॉपिक क्या पढ़ा था हमने, एल्गी ब्रायोटेरिडो। ठीक है ना, तो उस पर हमने क्या पढ़ा था कि नेकेड, उसमें क्या था, सीड हैबिट, एक प्रिकर्सर, एज अ सीड हैबिट डेवलप हुई थी, और वो क्या था, प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। ठीक है ना। अब यहाँ सीड बन रहे हैं, जिम्नोस्पर्म से क्या हो रहा है, डायरेक्ट सीड बन रहे हैं, लेकिन नेकेड सीड्स, सीड्स में कवरिंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी। ये ऐसे प्लांट हैं जिनकी ओवरी में ओवरी बॉल नहीं पाई जाती। ठीक है, ओवरी बॉल नहीं पाई जाएगी, कोई फ्रूट फ्लावर नहीं बनेगा। ठीक है, एंड रिमेन एक्सपोज्ड, लाइफ टाइम ये एक्सपोज रहते हैं एनवायरमेंट से, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, चाहे फर्टिलाइजेशन के पहले हो या फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस हो। ठीक है, ठीक है। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन नॉट कवर्ड, दैट इज आर नेकेड। जो सीड्स फर्टिलाइजेशन के बाद बनती हैं वो भी क्या है, नेकेड है, वो सारी क्या है, नेकेड है। जिम्नोस्पर्म्स में कौन कौन इंक्लूड है, देखो, मीडियम साइज ट्रीज, जो मीडियम साइज के होते हैं, जो एक नॉर्मल मीडियम साइज के होते हैं, ठीक है ना, हमारे बराबर की हाइट के, मतलब, ठीक है ना। और टॉल ट्रीज भी आते हैं, लंबे लंबे ट्रीज वो भी आते हैं, और शर्ब्स भी आते हैं। इसका मतलब इनमें हर्ब्स नहीं आते, छोटे प्लांट इनमें नहीं आते। हर्ब्स क्या है, एक लिमिट तक जो छोटे होते हैं, ज्यादा छोटे वाले नहीं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, ये वाली लाइन याद करने लायक है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द giant redwood tree sequoia is one of the tallest tree species. जिम्नोस्पर्म की एक सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है, वो उसका नाम क्या है, सिकोया। क्या है उसका नाम, सिकोया। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स, रूट्स क्या है, जनरली टैप रूट्स। टैप रूट्स तो सबको बताऊंगी क्या होती है टैप रूट्स, ओहो कोई बात नहीं, चलो, ये होती है ट्रैप रूट। जैसे ये क्या है हमारा, ये क्या हमारा सरफेस है, ये क्या है हमारा सरफेस है, ये हमारा, ठीक है। इसके नीचे एक रूट निकल रखी है ऐसी, रुको रुको हैंग हो रहा है ये, ऐसी एक रूट निकल रखी है, ये ऐसे 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 निकल रही है, बहुत, ये बहुत लिमिट, बहुत छोटी होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, बहुत छोटी ये। लेकिन मेन रूट क्या है हमारी, ये वाली, ये है टैप रूट सिस्टम। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, इसी से 4-5 ऐसे निकल गई, फिर इन्हीं से छोटी 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 छोटी, फिर एक ऐसे ऐसे, मतलब जो मेन ब्रांच थी अब वो हमें कहीं नहीं दिख रही है, लेकिन इस पे हमें अभी भी एक मेन ब्रांच दिख रही है रूट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। तो इनमें टैप रूट सिस्टम ही पाया जाता है। किन की बात हो रही है, ये जिम्नोस्पर्म्स की। जिम्नोस्पर्म्स में क्या पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम। याद रखना, टैप रूट सिस्टम। जिम्नोस्पर्म में कौन सा रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन। इनकी कुछ रूट्स, इनकी जो रूट्स होती है उनके फंगल एसोसिएशन होते हैं। ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, जैसे कि पाइनस। ठीक है, किसी इनके मतलब पाइनस के जो रूट्स होते हैं उनका क्या होता है, एसोसिएशन होता है फंगल के साथ। ठीक है, पढ़ा होगा तुमने, ठीक है ना, हायर रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो यही वाले प्लांट्स है वो। ठीक है, माइकोराइजा, तो माइकोराइजा में कौन कौन इंक्लूड है, रूट्स ऑफ पाइनस और फंगस। ठीक है, ठीक है। वाइल इन सम अदर्स साइकस,
एक स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स उसे बोलते हैं कोलोरॉइड रूट्स। इनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कोलोरॉइड रूट्स बोलते हैं। ठीक है, आर एसोसिएटेड विद N2 फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, उसको उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं और उसको हेल्प करते हैं, इसीलिए इन्हें कोलोरॉइड रूट्स बोला जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ रूट्स जो क्या करते हैं, साइनोबैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, साइकस में। पाइनस किसके साथ, फंगस के साथ, और क्या बनाता है, माइकोराइजा। ठीक है, ठीक है। द स्टेम्स आर, अब देखो ये लाइन, द स्टेम्स आर अनब्रांच। साइकस में स्टेम्स क्या होते हैं, अनब्रांच स्टेम्स होते हैं। साइकस में स्टेम्स क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, और ब्रांच्ड, और ब्रांच्ड स्टेम्स किस में होते हैं, पाइनस और सिट्रस में। ठीक है, साइकस में क्या होते हैं, अनब्रांच स्टेम, ब्रांच स्टेम किस में होते हैं, पाइनस और सिट्रस में। याद रखना, द लीव्स मे बी सिंपल और कंपाउंड। इनकी लीव सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी लीव्स होती है। दो टाइप की लीव्स होती है, मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, दो टाइप की लीव्स होती है, सिंपल लीव होती है, कंपाउंड लीव। सिंपल लीव जिसमें क्या होता है, साइड साइड के जो वो होते हैं लीफ, जो लीफलेट्स के साइड साइड के जो वो होते हैं, क्या कैसे बताऊं मैं, जैसे ये देखो मैं बताती हूँ, ये हमारी लीफ है, ठीक है, ये इसकी मिडरिब है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ लीव्स ऐसी होती है, बता दो ये क्रिसमस ट्री की लीव्स बनाते थे बचपन में पहले। ठीक है ना, तो ये क्या है, सिंपल लीव है, ये क्या हमारी सिंपल लीव है, क्योंकि इसके ये जो लीव, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये इसको टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी किसी में क्या होता है, जैसे नीम में होता है, नीम में क्या होता है, ये छोटी छोटी लीव्स बन जाती हैं। हकीकत में ये लीफलेट्स हैं, लीफ तो ये रही होगी, वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसकी जो रिब थी वो ऐसे ऐसे, जो उसकी वेन्स थी वो टच होती गई मिडरिब से, तो वो कंपाउंड लीफ बन गई। ठीक है, क्या बन गई वो, कंपाउंड लीफ बन गई। ठीक है, ठीक है, तो स्टेम क्या होते हैं, अनब्रांच साइकस में, ब्रांच पाइनस और सिड्रस में, लीव्स होती हैं सिंपल और कंपाउंड, दोनों टाइप की हो सकती है। इन साइनस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। अब देखो, अरे अब देखो क्या होता है कि कंपाउंड में भी दो टाइप की लीव्स होती है, एक होती है पिन्नेटली लीव्स, एक होती है पामेटली लीव। पिन्नेटली लीव्स मतलब जैसे मैंने नीम की बताई, एक बड़ा सा मिडरिब है, उसमें छोटी 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 लीफलेट्स पाई जाती हैं। पामेटली लीव जैसे मेरा पाम जैसा, ये बीच में एक मिडरिब है और यहाँ से बहुत सारी लीफलेट्स, मतलब ये लीफ कुछ ऐसी पाम जैसी रही होगी, लेकिन ये बहुत सारी लीफलेट्स में टूट गई। ठीक है, तो साइकस में कैसी पाई जाती है, पिन्नेटली लीव्स, वही जैसे नीम में पाई जाती हैं ऐसे साइड साइड से। ठीक है, परसिस्ट फॉर अ फ्यू इयर्स, वो काफी सालों तक परसिस्ट रहती है। ठीक है, द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वेट। जो जिम्नोस्पर्म्स की लीव्स हैं वो एक हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकती हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत कम है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी है ही नहीं, विंड बहुत ज्यादा है, लेकिन तब भी ये क्या करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में आराम से रह सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर लीव्स, क्योंकि उनकी लीव्स क्या करती हैं, कुछ स्पेशल वर्क करती हैं उनके लिए, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में वो रह पाते हैं। अब इन कॉनिफर्स, साइकस पाइनस हमने देख लिया, कॉनिफर्स, कॉनिफर्स भी आते हैं। कॉनिफर्स ये काइंड है, एक क्लास है जो जिम्नोस्पर्म में आता है। ठीक है ना, इनकी क्या होती है, निडल लाइक लीव्स, निडल लाइक लीव्स, निडल लाइक लीव्स मतलब ऐसी निडल जैसी लीव, या फिर जैसे ये है, ये है, ये आ क्यों नहीं रहा है, अच्छा सॉरी सॉरी, ये है और ये निडल, ये निडल बन रही है ना यहाँ पे, ये निडल बन रही है यहाँ पे, तो निडल लाइक लीव्स। ठीक है ना, अच्छा, रिड्यूस द सरफेस एरिया, ये निडल लाइफ लीव्स क्या करती हैं, सरफेस एरिया को रिड्यूस करती है। जहां ये बड़ी सी पत्ती बननी थी, ठीक है ना, और वहां ये बन गई, ठीक है, कहा ये बड़ी सी पत्ती बननी थी, इसने इतना स्पेस खाना था, इसने इतना सा स्पेस खाया, पहले तो सरफेस एरिया रिड्यूस होगा,
दूसरा, यहाँ नहीं लिखा है ट्रांसपिरेशन कम होगा, ये ज्यादा सरफेस एरिया ट्रांसपिरेशन करेगा, पानी ज्यादा उड़ेगा, इसमें बेचारे में है ही नहीं कुछ, कहाँ से पानी उड़ेगा, सारा पानी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कैक्टस में होता है ऐसा, कैक्टस में देखना कभी, ये कैक्टस होता है, ये हमारा कैक्टस है, ऐसे ऐसे होते हैं इसमें, ये लीव्स होती है इसकी, ये क्या होती है इसकी लीव्स, ये वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट स्टेम होता है इसका, ठीक है। तो इसीलिए वो डेजर्ट में सरवाइव कर पाते, क्यों, धूप तो इतनी तेज है, ट्रांसपिरेशन तो खतरनाक होना चाहिए था अगर ये लीव्स है, और ये तो स्टेम है, ये तो सिर्फ खाना बनाने का काम कर रहा है, ट्रांसपिरेशन तो इन्होंने करना था, और ये बेचारे तो निडल लाइक है, ये तो करेंगे ही नहीं, ठीक है। अच्छा, द थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या होता है, जैसे ये स्टेम है, इसके बाहर की कवरिंग, जैसे ये है और इसकी बाहर की ये कवरिंग होती है मोटी सी, ताकि ये क्या कर सके, ट्रांसपिरेशन का लॉस को बचा सके, एक वैक्सी लेयर बन जाती है, ठीक है, जो वाटर इम्पेयरेबल होती है, वाटर को नहीं उड़ने देती है। एंड संकन स्टोमेटा, स्टोमेटा से वही होता है, ट्रांसपिरेशन ही होता है, ठीक है। लीव्स के स्टोमेटा बहुत श्रिंक कर जाते हैं, जैसे खुल जाते हैं ना, खुल जाते हैं ट्रांसपिरेशन के टाइम पे, लेकिन वो क्या होते हैं, बहुत श्रंकन हो जाते हैं ताकि ज्यादा पानी नहीं उड़े, ये सिर्फ पानी को बचाने के लिए है, ठीक है ना। ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, वाटर लॉस के लिए हेल्प करता है ताकि वाटर लॉस ना हो पाए, ठीक है। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, मैंने बताया था उसमें सिर्फ दो ही लोग थे हेट्रोस्पोरस, क्या क्या नाम था, सेलेजिनेला, साल्विनिया। ब्रायोफाइट्स में क्या थे, सारे होमोस्पोरस थे, इसमें क्या है, सारे हेट्रोस्पोरस है। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्कोप्स एंड मेगास्पोर्स, ठीक है। हैप्लॉइड मतलब एन, ये क्या करते हैं, एन माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, मतलब ये क्या करते हैं, माइक्रो और मेगास्पोर कैसे होते हैं, इनके हैप्लॉइड होते हैं। The two kinds of spores are produced, दो काइंड तो हमें दिखेगा, एक माइक्रो और एक मेगा, ठीक है। आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया, बताया था मैंने, एक स्ट्रक्चर होता है लीफ पे ही अटैच, उसके अंदर ही स्पोर्स बनते हैं। दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स क्या होगा, इट इज अ काइंड ऑफ लीव्स which are arranged spirally along in axis to form lacs or compact strobili। इसमें भी कोन्स और स्ट्रोबेलाई पाए जाते हैं, वो देखे थे हमने, ऐसे करके कोन थे बन रखे, ऐसे 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 करके कोन थे छोटे छोटे, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लैक्स बोलते हैं, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रोबेलाई भी बोलते हैं, कोन भी बोलते हैं, जबकि टेरिडो में जब हमने पढ़ा था तो वहां पे हमने लैक्स से नहीं बोला था, ठीक है। तो ये स्पाइरली, ऐसे स्पाइरली अरेंज होते हैं, दिख रहा है यहाँ पे सबको, यहाँ पे बना दी मैं, देखो ऐसे स्पाइरली अरेंज होते हैं, ठीक है, ठीक है। द स्ट्रोबेलाई बेयरिंग माइक्रोफिलस, स्ट्रोबेलाई में क्या होते हैं, माइक्रोफिलस, माइक्रोफिलस मतलब फीमेल, मतलब सॉरी मेल, माइक्रोफिलस, हाँ सॉरी, जो स्ट्रोबेलाई होते हैं उसमें माइक्रोफाइल्स होती हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, माइक्रोफाइल्स होंगी, ठीक है ना, ठीक है, और उसी में माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, वहां से क्या मिलेंगे हमें, माइक्रोस्पोर्स मिलेंगे, क्योंकि दो काइंड ऑफ स्पोर बन रहे हैं ना, तो दो काइंड ऑफ जगह भी तो होगी दो काइंड ऑफ, टू काइंड ऑफ स्पेसेस भी तो होंगे, आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट या फिर मेल स्ट्रोबेलाई, ठीक है ना, मेल स्ट्रोबेलाई या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं, ठीक है। और ये माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोफिलस, समझ गए, नहीं समझे, नहीं समझे, माइक्रोफिलस उसमें क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेल स्ट्रोबेलाई बोलते हैं, ठीक है। द माइक्रोस्पोर्स, जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं हमारे, डेवलप इनटू अ मेल गेमिटोफाइट, जो माइक्रोस्पोर होंगे वो किसमें डेवलप हो जाएंगे, अब मेल गेमिटोफाइट में, क्योंकि स्पोर क्या बनाते हैं, गेमिटोफाइट, ठीक है। तो मेल स्ट्रोबेलाई मेल गेमिटोफाइट बनाएगा। फिर मेल गेमिटोफिटिक जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड, वो बहुत रिड्यूस्ड होती है, कम होती है, छोटी होती है, एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स में बन पाती है, ऐसे नहीं कि बहुत सारे बन गए मेल गेमिटोफाइट, ऐसे नहीं बनते, ठीक है, लिमिटेड बनता है, लिमिटेड स्टॉक है उनका मार्केट में। दिस रिड्यूस गेमिटोफाइट, इस रिड्यूस गेमिटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन, और एंजियोस्पर्म्स में भी हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन, जबकि अब तक हम इन्हें क्या बोल रहे थे, एंथ्रीडिया, एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है ना, वो गेमिटोफिटिक थे, ये क्या है, स्पोरोफिटिक। The development of pollen grains takes place within the microsporangia, ये जो डेवलपमेंट है
ठीक है, किसका? पोलन ग्रेन का। किसके अंदर होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये रहते हैं। ठीक है ना, वहीं इनको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। द कोन्स बेयरिंग, अब जो कोन्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं? मेगास्पोरोफिल्स बनते हैं। ठीक है ना, विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया, उसे मैक्रोस्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रोबिला बोलते हैं। जिस कोन से क्या निकलता है? फीमेल, क्या निकलता है? फीमेल स्ट्रोबिल, जिस स्ट्रोबिलाई से फीमेल स्पोरोफाइट निकलता है उसे क्या बोलते हैं? मैक्रोस्पोरेंजिएट या फिर फीमेल स्ट्रोबिला। द मेल और अ फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री या फिर डिफरेंट ट्री। सेम ट्री का एग्जाम्पल कौन है? पाइनस। सेम ट्री का एग्जाम्पल कौन है? पाइनस। डिफरेंट ट्री का एग्जाम्पल कौन है? साइनस। ठीक है, however in cycles male cones and megasporophylls are born on different trees। ठीक है, फीमेल कोन नहीं बोल रहे हैं, मेन कोन बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोरोफिल। ठीक है ना, नाम याद रखना। द मेगास्पोर मदर सेल इज, अब जो फीमेल स्पोर वाली जो मदर सेल है वो क्या करेगी? डिफ्रेंशिएटेड करेगी फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसिलस। न्यूसिलस पता है सबको, कवरिंग होती है, ओव्यूल की एक कवरिंग होती है, वो डिफ्रेंशिएट होके क्या बना देती है? ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल बना देती है। यही मेगास्पोर मदर सेल आगे डिफ्रेंशिएट होकर क्या बना देते हैं? मेगास्पोर बना लेते हैं। द न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स, न्यूसिलस एनवेलप से प्रोटेक्टेड रहती हैं, इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, ये सब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, एंड द कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर उसे क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ठीक है, क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ठीक है, ठीक है, एक न्यूसिलस प्रोटेक्टेड होता है एनवेलप से और एक कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर बनता है, उसे क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ठीक है, The ovules are born on megasporophylls। Obviously, पोलन ग्रेन कहाँ बनते थे? मैक्रोस्पोरोफिल्स में, सॉरी माइक्रोस्पोरोफिल्स में। तो ओव्यूल कहाँ बनेंगे? मेगास्पोरोफिल्स में। Which may be clustered to form, जो एक साथ क्लस्टर होकर क्या बना देते हैं? फीमेल कोन। क्या बना देते हैं? फीमेल कोन। The megaspore mother cell divides meiotically। मेगास्पोर मदर सेल को अब क्या बनाने? अपने लिए अब स्पोर बनाने, फीमेल स्पोर, तो वो क्या करेगी? मियोटिकली डिवाइड करेगी। इसका मतलब मेगास्पोर मदर सेल क्या है? 2n, मियोसिस करेगी, n बनाएगी टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। ठीक है, इसका मतलब एक मेगास्पोर मदर सेल से हमें 4 मेगास्पोर मिलते हैं। आप कुछ बोलेंगे 2 ही मिलते होंगे, तो बेवकूफो, उनका दोबारा माइटोसिस करा दो ना, हो जाएंगे 4। ठीक है, वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोर है। एक मेगास्पोर क्या हो जाता है? अच्छा अच्छा, सॉरी, वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। एक मेगास्पोर क्या होता है? एक, 4 में से सिर्फ एक क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम के अंदर बंद हो जाता है। मेगास्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर जहां वो डेवलप होता है, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर क्या होता है? डेवलप करता है। Develops into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia or female sex organs। एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होता है, वो डेवलप होके एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है। ठीक है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, जिस उस मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, क्योंकि आर्किगोनिया ही क्या है? एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, ये भी गैमेटोफाइट के साथ क्या है? सॉरी, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है ये मेगास्पोरेंजियम के साथ ही चिपका हुआ है। जैसे हमने टेरिडो में पढ़ा था कि स्पोरोफाइट के साथ ही क्या होती है? गैमेटोफिटिक बॉडी चिपकी हुई होती है, नरिशमेंट लेती है। सेम वही वाला हाल है इसका। ठीक है, अब है अनलाइक ब्रायो एंड टेरिडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड अ फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों की तरह
जैसे इसमें क्या था, इसमें कोई फ्री था तो कोई लिविंग था, सॉरी कोई फ्री लिविंग था, कोई इंडिपेंडेंट था, कोई डिपेंडेंट था, कोई नॉर्मल रह रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म ब्रायो और टेरिडो की तरह नहीं है। जिम्नो में क्या होता है कि जो फीमेल और जो मेल गैमेटोफाइटिड है वो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते, उन्हें स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। दे रिमेन विद इन, ये क्या करते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं जो स्पोरोफाइट में है, ठीक है ना। स्पोरोफाइट में क्या, स्पोरेंजिया उसी के साथ रिटेन रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया में पोलन ग्रेन है, वहां से पोलन ग्रेन रिलीज हो रहा है, एयर करंट्स उन्हें उड़ा के ले जा रही हैं, एंड ये क्या करते हैं, ओव्यूल के साथ जो ओपनिंग होती है आर्किगोनिया की, ओव्यूल उसके अंदर, उसके क्या होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। और वो है कहाँ पे, वो ओव्यूल है कहाँ पे, मेगास्पोरोफिल्स में, ठीक है ना। वहां पे ये उनके साथ, ओव्यूल के साथ कांटेक्ट में आते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब बनेगी, जब पोलन उसके अंदर जाएगा एक पोलन ट्यूब बनेगा, एक रास्ता भी तो बनेगा ही। कैरिंग द मेल गैमीट्स ग्रोज टुवर्ड्स द आर्किगोनिया इन द ओव्यूल्स, एक पोलन ट्यूब बनती है, वो क्या करती है, मेल गैमीट को आर्किगोनिया के माउथ तक ले जाती है, एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट्स नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया, और वहां वो क्या करती है, अपने मेल गैमीट को डिस्चार्ज कर देती है, क्या करती है, अपने मेल गैमीट को डिस्चार्ज कर देती है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, एंड ओव्यूल सीड में चेंज हो जाती है, ओव्यूल तो है ही अंदर उसके, ओव्यूल सीड में चेंज हो जाता है। दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, और ये सीड्स कवर्ड नहीं होती हैं क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब है हमारा जिम्नोस्पर्म्स, पहला ये है हमारा साइकस। साइकस कैसा था, अनब्रांच्ड। उसके बाद क्या था हमारा पाइनस, पाइनस कैसा था, ब्रांच्ड, ठीक है। और सेम ट्री में होते थे इसमें कौन, फीमेल और मेल गैमेट, मेल्स को, ठीक है। अच्छा, तीसरा है जिंको, ठीक है ना। जिंको का क्या कर लेना, डायग्राम याद कर लेना। ये देखो, ये ड्वार्फ शूट है, ये छोटा सा है, ये ड्वार्फ शूट है, ये लॉन्ग शूट है, और ये इसके क्या है, सीड्स, जो हमें फ्रूट की तरह दिख रहे हैं, वो फ्रूट नहीं है, सीड है, ठीक है। अब हम पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ये है हमारा इस बुक का न्यू एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक, क्या है, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, ठीक है ना, ये जिम्नोस्पर्म्स की तरह नहीं है जहां हमारे सीड्स क्या थे, नेकेड, ओव्यूल्स क्या थे हमारे, नेकेड थे। हमने पढ़ा था कि नेकेड सीड्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, लेकिन ऐसा एंजियोस्पर्म्स में नहीं होता है, ठीक है। इन द एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। हम जितने भी देखते हैं प्लांट जिनमें फ्लावर है, फ्रूट है, सब क्या है, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है। एंड द पोलन ग्रेन्स, एंड द पोलन ग्रेन्स and ovules are developed in specialized structures called flowers. In the angiosperms और flowering plant, जो pollen grains और जो ovules होते हैं are developed in specialized structures, उन्हें कहते हैं flowers। जो pollen grains और जो ovules होते हैं वो किस में developed होते हैं, flower में। किस में developed होते हैं, flower में। In angiosperms, the seeds are enclosed in fruits। इसमें सीड्स नेकेड नहीं है बल्कि फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड है, ठीक है। द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन द वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। एंजियोस्पर्म्स एक्सेप्शनल है, ये बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्लांट है, ठीक है ना। मतलब बाकी प्लांट किंगडम में सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म पाया जाता है, ठीक है। They range in a size from smallest, सबसे smallest flowering plant कौन सा हमारा, वुल्फिया, क्या है, वुल्फिया smallest flower, और सबसे ज्यादा largest flower कौन सा है हमारा, कौन सा है, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। टॉलेस्ट ट्री क्या है, यूकेलिप्टस, ये 100 मीटर्स तक ओवर पाया जाता है, ये 100 मीटर से भी ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना।
They provide us with food, fodder, fuel, medicines and several other commercially important products. हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो पता ही है एंजियोस्पर्म्स में बहुत सारे हम जो खाते पीते हैं सभी सब एंजियोस्पर्म्स प्लांट है, ठीक है ना। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, डायकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस। ये तो पता ही होगा। डायकोट, एक एग्जांपल बता दो डायकोट का। डायकोट मतलब जिसमें दो कॉटिलेडन होते हैं, मोनोकोट जिसमें एक ही कॉटिलेडन होता है, ठीक है ना। मोनोकोट का एग्जांपल जैसे कि मैंगो हो गया, व्हीट हो गया, ठीक है। और डायकोट का पी, बीन, ये सब क्या है, डायकोट। ग्राउंडनट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब है हमारा एंजियोस्पर्म का, इसमें डायग्राम दे रखे हैं कुछ, चलो डायग्राम देख लेते हैं। ये है हमारा डायकोट, ये क्या हमारा डायकोट, डायकोट का प्लांट, ठीक है ना। अब एक और तरीके से लगा सकते हैं, इसकी जो लीव्स है वो रेटिकुलेट है, इसकी जो लीव्स है वो क्या है, यहाँ पे तो यहाँ पे दिख रहा होगा, इनकी लीव्स क्या है, रेटिकुलेट होती है। डायकोट की लीव्स कैसी होती है, रेटिकुलेट होती है। तो दिख रहा होगा तुम्हें, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, एक बार अपनी बुक में देखो, दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। ये रेटिकुलेट है, ढंग से देखो। अच्छा, मोनोकॉट कैसे है, देखो ये पैरेलल है बिल्कुल एक सीज में, इनकी लीव्स कुछ ऐसी हैं, ऐसी पैरेलल लीव्स हैं इनकी, ठीक है ना। तो ये मोनोकॉट में ही पाई जाती हैं ऐसी लीव्स, ठीक है। चलो आगे आगे, अब हम लास्ट है हमारी समरी। हर चैप्टर की समरी और जो उससे पहले दिया गया इंट्रोडक्शन ढंग से पढ़ना है। देखा होगा तुमने हर यूनिट से पहले एक साइंटिस्ट और साथ में इंट्रोडक्शन है, वो भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। 2024 में जो नीट का पेपर हुआ था उसमें आया था क्वेश्चन, ठीक है ना। प्लांट किंगडम इंक्लूड्स, प्लांट किंगडम में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, एल्गी, फिर हमने पढ़ा था ब्रायो, फिर हमने पढ़ा था टेरिडो, फिर हमने पढ़ा था जिम्नो, और लास्ट हमने अभी क्या पढ़ा, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म इसमें बहुत छोटा सा दे रखा है, लाइफ साइकिल इसमें दे ही नहीं रखी है। एंजियोस्पर्म्स हम कहाँ पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, 12th का चैप्टर है, ठीक है। एल्गी आर क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल, क्लोरोफिल में सिंपल है, थैलॉइड थैली जैसा स्ट्रक्चर है, ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद बनाते हैं, लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर पानी में ही पाए जाते हैं। Depending on the type of pigment possessed and the type of stored food, algae are classified into chlorophyceae, phaeophyceae, rhodophyceae. तो phaeophyceae, chlorophyceae, rhodophyceae तीनों को कैसे हमने डिस्टिंग्विश कर रखा है, किस टाइप में स्टोर फूड होता है, ठीक है, ठीक है। और उनमें पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट है, इसमें ग्रीन, ब्राउन, रेड, ठीक है। एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, ये तो हर लाइन में पढ़ा है हमने कि ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे शायद ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना, ठीक है। एसेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, याद है स्पोर्स पढ़े थे हमने, ठीक है, ठीक है। एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, और क्या दिखाता है, आइसोगैमस, सेम टाइप्स ऑफ गैमीट्स, सिमिलर साइज गैमीट्स, एनाइसोगैमी डिसिमिलर साइज ऑफ गैमीट्स, और ऊगैमी में क्या था, एक क्या था, स्मॉल मोटाइल, और एक था लार्ज नॉन मोटाइल, ठीक है। आगे अब एल्गी हमने पढ़ लिया। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स आर प्लांट्स व्हिच कैन लिव इन सॉइल, सॉइल में रहते हैं, बट ये पानी में डिपेंडेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। देयर प्लांट बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी, ये तो लाइन याद होगी, हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। इट इज थैलस लाइक, ये भी थैली जैसा होता है, प्रोस्टेट सीधा, इरेक्ट मतलब ऐसा स्ट्रेट, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेम बाय राइजोइड्स। सपोज ये सबस्ट्रेम है, ये क्या हमारा सबस्ट्रेम है, ठीक है, तो ये ऐसे राइजोइड से अटैच होता है, ये क्या हमारे राइजोइड्स, ये क्या है हमारे राइजोइड्स है, ठीक है ना। दे पोजेस रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट नहीं होती प्रॉपर, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। जो प्लांट बॉडी होती है लिवरवर्ट्स की, वो थैलॉइड होती है, थैली जैसी, एंड डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल मैंने बताया था, जिसका डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस अलग अलग होते हैं दिखने में, वेयर जो मॉसेस होते हैं अपराइट, स्ट्रेट, स्लेंडर एक्सिस बेरिंग, ऐसे स्पाइरल, एकदम स्पाइरली, ऐसे स्पाइरल लीव्स होती हैं ऐसी, ठीक है। द मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की क्या होती है, गैमीटोफिटिक बॉडी होती है, गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी, हैप्लॉइड एन।
इट बियर्स द मेल सेक्स ऑर्गन्स, क्या था उसका नाम, एंथ्रीडिया, और फीमेल का नाम आर्किगोनिया। ठीक है, जो मेल और जो फीमेल गैमीट होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट क्या प्रोड्यूस करता है, एक मल्टीसेलुलर बॉडी जिससे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। फिर ये स्पोरोफाइट स्पोर बनाते हैं, फिर वो स्पोर क्या बनाते हैं, दोबारा से क्या बनाते हैं, जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, गैमीटोफाइट। इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स, देखो आ गया, एंड द स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गैमीटोफाइट। ठीक है, ठीक है, आगे। अब है टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स हमने पढ़ लिया, एल्गी हमने पढ़ लिया। ठीक है, समरी में बता रही हूं मैं। ठीक है, टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडीज में क्या होती है, स्पोरोफाइट, जो कि डिफरेंशिएटेड हो जाती है। मैंने बोला था इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स होती हैं। ठीक है, दीज ऑर्गन्स पोजेसेस वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू। ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे, मतलब पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट किंगडम के मेंबर थे जिनमें क्या होता है, वस्कुलर टिश्यू में दिखे थे। जाइलम फ्लोएम, जाइलम क्या करता है, क्या करता है, फूड और मिनरल कैरी करता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड कैरी करता है, सॉरी वाटर और मिनरल, और फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर। जबकि उसमें स्पोर कहाँ स्टोर होते थे, कैप्सूल में जाके प्रोड्यूस कहाँ होते थे, कैप्सूल में। ब्रायोफाइट्स की बात कर रही हूँ मैं। जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और क्या बनाते हैं, ये तो हर जगह है, गेमिटोफाइट बनाते हैं, विच रिक्वायर, जिन्हें कूल, ठंडी, डैम्प, हल्की गीली प्लेसेस चाहिए होती है टू ग्रो। द गेमिटोफाइट्स बियर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिन्हें सेम वही बोलते हैं, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट्स टू आर्किगोनिया, जैसे ब्रायोफाइट्स को चाहिए था। इसीलिए टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट बहुत लिमिटेड स्पेस में ही पाए जाते हैं, पानी के किनारे ही पाए जाते हैं मोस्टली। ठीक है, वेयर जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इन दोनों के मिक्सचर के बाद, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट फिर स्पोरोफाइट बनाता है, फिर स्पोर बनते हैं, फिर स्पोर जर्मिनेट होते हैं और गैमेटोफाइट बॉडी बनती है। आगे अब पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स। द जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स which in which ovules are not enclosed by any ovary wall. Naked seeds, ठीक है, जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म्स मतलब सीड्स, कल पढ़ा था हमने। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड रिमेन एक्सपोज्ड एंड देयरफॉर दीज आर कॉल्ड नेकेड सीडेड प्लांट्स। द जिम्नोस्पर्म्स प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स। दो टाइप के स्पोर्स, हेटेरोस्पोरस होते हैं, बताया था मैंने, याद है। टेरिडोफाइट्स में दो ही थे एग्जांपल, सेलेजिनेला, साल्विनिया, जबकि इसमें सारे हेटेरोस्पोरस होते हैं। ब्रायो में सारे होमोस्पोरस होते हैं। ठीक है, एक माइक्रोस्पोर्स और एक मेगास्पोर्स, विच आर प्रोड्यूस इन माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया में, मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया में। ठीक है, बोर्न ऑन द स्पोरोफिल्स, लीव्स में। द स्पोरोफिल्स कौन कौन से होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स माइक्रोस्पोर के लिए, मेगास्पोरोफिल मेगास्पोर के लिए। आर अरेंज स्पाइरली, ये भी ऐसे स्पाइरली होते हैं और क्या बना देते हैं, मेल और फीमेल कोन बना देते हैं। अच्छा, जो पोलन ग्रेन होता है वो जर्मिनेट होता है। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स, पोलन ट्यूब, एंड पोलन ट्यूब क्या करती है, मेल गैमीट। अब पोलन क्या है, पोलन ट्यूब बनाएगी। ठीक है, उसके अंदर क्या है, मेल गैमीट। मेल गैमीट कहाँ जाएगा, ओव्यूल में, जहां वो क्या होगा, एक्सेल से फ्यूज कर जाएगा, जो कहाँ है, एक्सेल आर्किगोनिया में, ओव्यूल के अंदर आर्किगोनिया में। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जायगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में और ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, द एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, डायकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस। तो मैंने बता दिए थे तुम्हें। तो थैंक यू, ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, जैसे हम करते हैं, जैसे हमने उसमें करे थे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में। ठीक है, थैंक यू।